माझी पोल्ट्री यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. इतकंच. नमस्कार। तो आज बात करते हैं ईसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर दिन बदल रहा है, बहुत तेजी से। इसमें मौके कहाँ हैं और कौन सी चुनौतियां सामने खड़ी हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, ईसी पोल्ट्री का भविष्य क्या है? एक बहुत बड़ा मौका या फिर चुनौतियों का एक पहाड़? देखिए, सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ईसी पोल्ट्री फार्मिंग में अचानक से ये बूम आया क्यों? मतलब ये इतनी पॉपुलर हो क्यों गई? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसे आप एक तरह की मॉडर्न फार्मिंग क्रांति ही समझिए। आज ऐसा कोई गांव या जिला नहीं है जहां नए ईसी फार्म ना खोल रहे हो। ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये खेती का भविष्य है जो हमारी आंखों के ठीक सामने बन रहा है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, इसके जबरदस्त फायदे। सोचकर देखिए, तापमान पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है, जिससे चूजों की ग्रोथ बहुत शानदार होती है। मजदूरों पर निर्भरता कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात, चाहे गर्मी हो या सर्दी, प्रोडक्शन पूरे साल चलता रहता है। ये पारंपरिक तरीकों के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड है। लेकिन जहां भी इतनी तेजी से तरक्की होती है ना, वहां एक और चीज साथ साथ आती है, और वो है गला काट कंपटीशन। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। और असली मुश्किल यहीं से शुरू हो रही है। बहुत से नए फार्मर्स इस फील्ड में आ तो रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग या मार्केट की समझ के। उन्हें बस ये लगता है कि इसमें पैसा लगाना मुनाफे की गारंटी है, पर जमीनी हकीकत वो कुछ और ही है। हो ये रहा है कि फार्म्स की बाढ़ आने की वजह से प्रोडक्शन तो एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया है, लेकिन बाजार में जो डिमांड है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। नतीजा, सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल बिगड़ चुका है। और इस बिगड़े हुए खेल का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। जब मार्केट में माल जरूरत से ज्यादा होता है तो रेट गिर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां पेमेंट में देरी करती हैं या फिर रेट काट देती हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नए लोगों को उठाना पड़ रहा है जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि जिस मुनाफे की उम्मीद में किसान इस बिजनेस में इतना पैसा लगाता है, वही मुनाफा, वही प्रॉफिट मार्जिन इस कंपटीशन की भीड़ में कहीं घटता जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस पूरे खेल को कैसे बदल रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईसी पोल्ट्री का भविष्य खतरे में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खत्म नहीं हो रहा, ये बस बदल रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये फील्ड सैचुरेट हो चुकी है, वो गलत हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा। और ये नया भविष्य टेक्नोलॉजी का है। जरा सोचिए, फार्म में लगे स्मार्ट सेंसर्स जो हर छोटी बड़ी चीज पर खुद नजर रखें। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे जो चूजों की सेहत को खुद ब खुद मॉनिटर करें। और ऐसे शेड जो कम से कम बिजली की खपत करें। यही टेक्नोलॉजी फार्मिंग को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता बनाएगी। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, ग्राहक भी बदल रहा है। अब लोगों को सिर्फ सस्ता चिकन नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी क्वालिटी और एक भरोसेमंद ब्रांड का चिकन चाहिए। और ये बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। आप देखिए, ऑर्गेनिक चिकन और एंटीबायोटिक फ्री चिकन जैसी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड आज आसमान छू रही है। तो जो फार्मर्स इस खास डिमांड को पूरा कर सकते हैं, उनके लिए मार्केट में एक बिल्कुल नई जगह बन रही है। तो ये सारी बातें हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि इस नए और कॉम्पिटिटिव माहौल में कामयाबी का वो स्मार्ट फॉर्मूला आखिर है क्या? और जवाब है, एक स्मार्ट फार्मर बनना। एक स्मार्ट फार्मर वो है जो सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, इन तीनों को समझदारी से मिलाकर अपना बिजनेस चलाता है। तो एक स्मार्ट फार्मर की सोच क्या होती है? पहली बात, वो एकदम से बड़ा दांव लगाने की जगह छोटे स्केल से शुरुआत करता है। दूसरी बात, वो काम में उतरने से पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग लेता है। तीसरी, वो मार्केट को और जिस कंपनी के साथ वो जुड़ा है उसकी हर शर्त को बारीकी से समझता है। और सबसे अहम, वो लागत और क्वालिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जानता है। तो बात बिल्कुल साफ है, ईसी पोल्ट्री का भविष्य चमकदार है। लेकिन ये चमक सिर्फ उनके लिए है जो स्मार्ट सोच और एक पक्की